अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावक्रांति अध्याय ग्रंथि सदने रेतस्य उपक्रम सांप्रत ग्रंथि सदने रेतस्य उपक्रम मृति पलाश भस्म अश्मभित ग्रंथ्याभे पलाशस्य भस्म पलाश भस्म अश्मभित पाषाण भेद पलाश भस्म च अश्मभिश्च तेन विपक्वं घृतं ग्रंथ्याभे ग्रंथि नाम्नि रेतसी पाययेत। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो शुक्र है उसके जो दोष है वो है ग्रंथि शुक्र। तो सबसे पहले तो ग्रंथि शुक्र की जैसा बताया गया है कि संप्राप्ति जो रहती है वात कफात्मक रहती है। वात दोष और कफ दोष शुक्र स्थान पे संप्राप्ति करते हुए ग्रंथि का निर्माण करते हैं। अब शुक्र स्थान पे जो ग्रंथि रहती है वो कौन कौन सी रहती है ये हमें जानना चाहिए। शुक्र स्थान पे रहता है प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन रहता है वो रहता है। उसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल रहती है तो वहाँ पे एपिडिडाइमल सिस्ट रहती है। एपिडिडाइमिस रहता है जो टेस्टिस में, एपिडिडाइमल सिस्ट रहती है। टेस्टिकुलर सिस्ट रहती है और शायद इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन भी वहाँ पे आता होगा। तो इसी के कारण यहाँ पे जो बोला गया है वो हमें यहाँ पे पलाश भस्म पलाश का क्षार लेने बोला गया है और अश्मभित का अर्थ होता है पाषाण भेद, ये लेने बोला है। अब ये कैसे लेने बोला गया है तो इसमें क्या करना है हमें पलाश जो रहता है वनस्पति उसका क्षार बनाना है और पाषाण भेद का क्वाथ या कल्क जो रहता है उसका घृत बनाना है और इसे लेना है। आइदर हम पलाश भस्म ले सकते हैं या पाषाण भेद ले सकते हैं या फिर यहाँ पे जैसा दिया गया है उसके हिसाब से पलाश और पाषाण भेद दोनों ही ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा पलाश के ऊपर। तो पलाश का जो गुण है तो गुण में वो है लघु है, रुक्ष है, अर्थात गुरु गुण और स्निग्ध गुण का वो विनाश करता है। रस जो है कटु है, तिक्त है, कषाय है। विपाक इसका कटु है और वीर्य उष्ण है। इसके जो पुष्प रहते हैं वो मधुर विपाक और शीत वीर्य रहते हैं। तो क्षार बनाने के लिए जनरली पंचांग का ही यूज़ किया जाता है। हम अब पलाश के कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। पलाश पादप सिद्ध स्त्रीदल शिशिरे क्षय कृष्ण वृंतो ज्वल रक्त पुष्पस्य तिक्त बीजक एक बीजीयता शिंबी त्रिपर्णश्च समिद्भवा गुणे सर्वे समागेयो स्थितो विज्ञानद परत पलाशो दीपन वृक्ष सर उष्ण रन गुल्मजित। जो
पलाश रहता है वो दीपन रहता है, रुष्य रहता है, सर गुण का रहता है, उष्ण रहता है, और गुल्मजित रहता है। भग्न संधान को दोष ग्रहणी अर्ष कृमिन हरित। जो भग्न रहता है, दो हड्डियाँ, दो या फिर जो दो जॉइंट है, इनका संधान करता है। जहाँ संधान का उपयोग है वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और कृमिहर है, इसका बीज जो है कृमिहर है। कषाय कटु तिक्त स्निग्ध कुदरोग जीत। ये कषाय रहता है, कटु रहता है, तिक्त रहता है, स्निग्ध रहता है और गुद रोग में काम करता है। तत्पुष्पम स्वादु पाके तो कटु तिक्तम कषायम। इसके जो पुष्प रहते हैं वो मधुर विपाक के रहते हैं और कटु और तिक्त कषाय इसके बाकी के अंग रहते हैं। त्वक बोले जा सकता है यहाँ पे। वातलम कफ पित्ताश्रम कृच्छ जीत ग्राही शीतलम। तृणदाह शमनम रक्त कुष्ठ हरम परम। फलम लघुष्णम मेद अर्श कृमि वात कफापहम। विपाके कटुकम वृक्षम कृष्ण गुल्म उदर प्रन्न। ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है। शार श्रेष्ठम कृमिघ्नम। और यहाँ शार का बताया गया है। शार जो रहता है वो सब क्षारों में श्रेष्ठ रहता है और कृमिघ्न रहता है, संग्राही रहता है, दीपन रहता है, पर प्लीहा गुल्म ग्रहणी अर्शो वातश्लेष्म विनाशन। किंशुकस्यपि कुसुमम सुगंधि मधुरम च तत्। इसके जो फूल रहते हैं मधुर रहते हैं। बीजम तो कटुकम स्निग्ध उष्णम कृमि बलासजित। बीज जो रहते हैं वो कटु रहते हैं, स्निग्ध उष्ण रहते हैं और कृमि और कफ का नाश करते हैं। धन्वंतरि निघंटु का है ये रेफरेंस। पलाश तैलानि मधु कषायानि कफ वित्त प्रशमनानि। सूत्रस्थान अध्याय 45 का रेफरेंस है। किंशुकम कफ पित्तग्नम। यहाँ पे कफ के साथ साथ पित्त का भी शमन करता है, ये सुश्रुत का रेफरेंस है। और एक रेफरेंस है पलाश बीजानी विडंग युक्तानि मिश्रित आमलकी फलानां रसेन मध्वाजयुतानि पित्वा वृद्धोऽपि मासात् तरुणत्वम एति। ये एक योग है। तो इस प्रकार पलाश का में फलश्रुति बताया गया है। अब पाषाण भेद पे आते हैं। पाषाण भेद जो जनरली रहता है उसके गुण रहते हैं लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण। इसका रस रहता है कषाय, तिक्त, विपाक कटु रहता है, वीर्यशीत रहता है और प्रभाव जो अगर हम इसको जनरली यूज़ करते हैं अश्मरी भेदन। इसका एक रेफरेंस है भाव प्रकाश का। अश्म भेदो हिमस्तिक्त कषायो बस्ती शोधन। तो बस्ती शोधन के लिए काफ़ी अच्छा द्रव्य है। भेदनो हंति दोष अर्श गुल्म कृच्छ अश्म रुद्रुज। ये जो है ये अर्श गुल्म मूत्रकृच्छ मूत्राश्मरी और रुद्रुज हृदय की रुजा इनमें काम में आता है पाषाण भेद। योनि रोगान प्रमेहाश्च प्लीह शूल रनानि च। अब यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि ये योनि रोग में भी काम में आता है। तो अगर जो आर्तव है वो ग्रंथि युक्त है, क्लॉटेड ब्लड है, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं किसी प्रकार की सिस्ट है गर्भाशय में या ओवरी में सिस्ट है, तो यहाँ पे पाषाण भेद का हम उपयोग करते हैं। ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम कई क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं
जैसे हो गया प्रोस्टेट हो गया, या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट हो गया, वेरिकोसील हो गया, और उसके साथ में टेस्टिकुलर सिस्ट हो गया, ये सब मेल में हो गया। फीमेल में पीसीओडी हो है, जो मेंसेस आते हैं वो क्लॉटेड ब्लड रहता है, ये रहता है। इसमें इस योग का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ग्रंथि जो है शुक्र रेतस्य उपक्रम, ग्रंथि तज्ञ रेतस्य उपक्रम, इसकी एक चिकित्सा योग देखा है, जिसमें हम पलाश भस्म और अश्मभिद मतलब पाषाण भेद, इसका घृत, इसका यूज हम करते हैं।